नमस्कार। हम आज अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को करेंगे। साथ में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 19 फरवरी को अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये की गई थी संविधान के अनुच्छेद 338 में, और एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का इसमें प्रावधान किया गया था। अब इसके बारे में 1978 में क्या हुआ था कि सरकार ने एक संकल्प के द्वारा, किसके द्वारा? संकल्प के द्वारा 1978 में सरकार ने संकल्प के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्य आयोग की स्थापना की थी। जब 1978 में स्थापना की गई थी तो वो गैर संवैधानिक था और बहुसदस्य आयोग था। फिर क्या हुआ? आगे चलकर 1987 का समय आया। 1987 में क्या हुआ कि सरकार ने एक दूसरे संकल्प के द्वारा इसके कार्यों को, जो आयुक्त था उसके कार्यों को संशोधित कर दिया। किसके कार्यों को संशोधित किया? आयुक्त के कार्यों को संशोधित किया, और इस आयोग का नाम बदलकर इन्होंने रख दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इस समय तक ये, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही थे। कब तक? 1987 तक। अब 1990 में क्या हुआ? माफ कीजिएगा, 1990 में क्या होता है कि 65वां संवैधानिक संशोधन आता है और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब दोबारा से क्या होता है? 2003 आता है। 2003 में 89वां संवैधानिक संशोधन आता है। कब? 2003 में। अब इसमें क्या होता है कि इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दो आयोग बना दिए जाते हैं। कब? 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर अब ये आयोग अलग अलग हो गए। 2004 का समय आता है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आ जाता है, और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरे इतिहास। हमें सिर्फ कितना याद रखना है? 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 338 का में इसके नाम 2 हो गए, है ना। यानी 2 नाम का मतलब अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे चलते हैं। आयोग की संरचना की अगर बात करें तो आयोग की संरचना होती है 5 सदस्य वाली। कितनी? 5 सदस्य। अब इसमें कौन कौन होता है? अब इसमें होंगे एक अध्यक्ष, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब इनकी जो सेवा शर्तें हैं या जो कार्यकाल है वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। प्रश्न यदि ऐसा आए कि 3 से 5 है ना, 3 है या 5 है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। तो ये कौन सी, कितने सदस्य वाली है? 5 सदस्य वाली, और राष्ट्रपति के विवेक पर ये निर्भर करेगा कि कितने सदस्य हैं। और ये कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, शुरू में नहीं था लेकिन अब ये संवैधानिक निकाय है। आगे चलेंगे। आयोग के कार्य तथा शक्तियां। अब आयोग के कार्य और शक्तियों की यदि हम बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, उसका अधिरक्षण करना, उसका क्रियान्वयन करना, ये सब इसका कार्य है। अनुसूचित जातियों के लिए हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल करना और उन सभी मामलों की सुनवाई करना।
अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक विकास से संबंधित कार्य करना, योजनाओं को लागू करना और इन जातियों के लिए उचित कदम को उठाना, और जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इसका कार्य है। आयोग को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं ये तब दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता है, और यदि जरूरत पड़े तो भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करने का अधिकार है, हाजिर करने के लिए बोल सकता है और दस्तावेज प्रकट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो ये थी इसकी शक्तियां। किसकी तरह कार्य करता है? दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसमें एक और रह गया था कि जो इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका होता है? केंद्रीय मंत्री। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको किसका होगा? राज्य मंत्री का। आगे चलते हैं, अब प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 19 फरवरी 2004 को की गई थी। अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें? आपको बताया, अनुच्छेद 338 में वर्णित है। अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कितनी हो गई? 5, है ना? 5 हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि क्या होती है? अब आप बताइए। 3 वर्ष, 5 वर्ष? नहीं, कोई नहीं, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपेगा किसको? राष्ट्रपति को। आयोग के अध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? अध्यक्ष को किसके समान होता है? कैबिनेट मंत्री के समान। और उपाध्यक्ष को किसके समान होता है? उपाध्यक्ष को होता है राज्य मंत्री के समान, है ना? तो इसका आंसर अभी क्या है? कैबिनेट मंत्री। तो ये थे प्रश्न। अगले आयोग के साथ मिलेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग को करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।